नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके जी फैक्टर पर। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 61। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं? ऑप्शन ए खामोश, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी चिराग, ऑप्शन डी हक। ऑप्शन डी हक ही सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 62। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, एक, इक। इसका सही आंसर है बी। आंसर बी प्रति। प्रश्न क्रमांक 63। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 7, 8। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 64। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? वाक्य, रचना, शब्द, अर्थ। इसका सही उत्तर है वाक्य। प्रश्न क्रमांक 65। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि, पद, शब्दांश, भाषा। इसका सही उत्तर है पद। प्रश्न क्रमांक 66। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। इसका सही उत्तर है संकर। प्रश्न क्रमांक 67। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व समास, अवयवी समास, कर्मधारय। सही उत्तर डी कर्मधारय समास। प्रश्न क्रमांक 68। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। प्रश्न 69। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास। प्रश्न क्रमांक 70। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर है उत्तर बी बहुव्रीहि समास। प्रश्न क्रमांक 71। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 72। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अवयवी भाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इसमें तो ये सही है, ये भी सही है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो इस बी करेक्ट आंसर है कर्मकारक समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 73। बचपन कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। इसका सही उत्तर है संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न 74। उपमान और उपमेय शब्द का अभेद क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूपक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 75। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, संदेह। उपमा। प्रश्न क्रमांक 76। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी विशेषोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान।
तो इसका उत्तर है विभावना, सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 77। भारत के सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अन्वय अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। ऑप्शन बी अन्वय अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वर्णिक, मात्रिक, मुक्त, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मात्रिक, उत्तर बी। प्रश्न क्रमांक 79। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद। ऑप्शन ए ऋग्वेद सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 80। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। ऑप्शन ए सही है भारोपी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 81। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 82। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांग्रू, अवधी, तेलुगु। इसका सही आंसर है उत्तर डी तेलुगु। प्रश्न क्रमांक 83। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? वैराग्य, क्षमा, दया, निर्वेद। इसका सही आंसर है डी निर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य, वीर। बी करुण रस। बी इज द करेक्ट आंसर। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। नेक्स्ट प्रश्न 85। किस रस को रस राज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इनमें से सभी। श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 86। श्रृंगार रस स्थायी भाव क्या है? उत्साह रस, शोक रस, हास्य रस, रति रस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रति रस। प्रश्न क्रमांक 87। विस्मय स्थायी भाव किस रस से होता है? हास्य रस, शांत रस, अद्भुत रस, विभक्त रस। इसका सही उत्तर है अद्भुत रस। प्रश्न क्रमांक 88। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी विस्मय रस, ऑप्शन सी शोक रस, ऑप्शन डी भय रस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रोध रस। प्रश्न क्रमांक 89। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, हास्य, क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। प्रश्न क्रमांक 90। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 6। इसका सही आंसर है सी 4 भेद होते हैं। प्रश्न क्रमांक 91। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 5, 7, 11, 12। 11 सर्वनाम। कितने सर्वनाम हैं? 11। वेरी IMP क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सर्वनाम के कुल कितने भेद है? 4, 6, 8, 10। उत्तर 6। प्रश्न क्रमांक 93। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं? लचीला, लाडला, लांछन, लापता। इनमें से उत्तर सही आंसर है ऑप्शन सी लांछन। लांछन एक विशेषण शब्द नहीं है। प्रश्न क्रमांक 94। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं?
संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, विशेष्य। इसका सही उत्तर है डी, विशेष्य। 95 व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। इसका सही उत्तर है डी, भय। प्रश्न क्रमांक 96, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अवयव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशेषण। प्रश्न क्रमांक 97, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। प्रश्न क्रमांक 98, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? भला, ताजा, दूना, नुकीला। उत्तर है सी, दूना। प्रश्न क्रमांक 99, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 100, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? 16, 18, 22, 26। सही उत्तर है ऑप्शन ए 16। धन्यवाद दोस्तों।